सांसद डिंपल यादव ने अपने निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी पहुंचकर किया सघन भ्रमण, कई एक सभाओं को किया संबोधित। डिंपल यादव बोली, महंगाई बेरोजगारी से छात्र नौजवान के साथ आम आदमी परेशान, केंद्र की भाजपा सरकार कर रही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, दो मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में लगाकर भेजा जेल। सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर लगे गंभीर आरोप व बोली, भ्रष्टाचारियों को बचा रही है भाजपा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को भाजपा में मिल रही शरण, भाजपा की वॉशिंग मशीन से भ्रष्टाचारियों के धोए जा रहे हैं पाप। सांसद डिंपल यादव ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे। बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, कालाधन वापस लाने और आतंकवाद को खत्म करने का भी वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी किसी वादे पर खरा नहीं उतरी है। बेरोजगारों की लाइन लंबी होती चली जा रही है, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव में किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों से वोट मांगने का अधिकार खो चुकी है। डिंपल यादव ने चुनावी जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है और विपक्ष के स्वच्छ सभी के नेताओं को फंसाने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा ले रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव रोजगार और किसानों, मजदूरों और महिलाओं की सुरक्षा बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सभी को मिलकर भाजपा को हराना होगा। और क्या कहा डिंपल यादव ने, देखें ये पूरी रिपोर्ट। पिक्चर भी बाकी है विकास। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बिना सीमा के युवा रोजगार है। वहीं हमारा किसान बहुत ही बुरे हाल में है, वहीं गांव की सड़कें, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार जो केवल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन मेरी विशेष अपील है लोगों से, आप सबके माध्यम से, कि आप अपना गांव देख लेना, अपने आसपास के 10 गांव देख लेना। किसी भी युवा को अगर रोजगार मिला हो, किसी भी किसान को खुशहाली मिली हो, किसी की भी आय दुगनी हो या महंगाई कम हो। जो दुगनी आय की बात करते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज उनकी आय आधी से भी कम रह गई है। तो मैं समझती हूँ यही मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और लोगों से भी अपील है कि अपने टीवी के ना देखते हैं, आसपास में अगर आपको विकास दिखता है तो ज़रूर आप सहयोग करिए ऐसे लोगों का। लेकिन आप बिल्कुल भी बरगलाई नहीं इस बार। और युवा पूरे जोर शोर से भाजपा को हटाने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2047 तक प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और राहुल गांधी चुनाव की तैयारी भूल चुके हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को आज 15 दिन की जेल हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो कितना जायज? ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। क्योंकि अब इस तरह का वातावरण हो गया है जहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को जहाँ सताया जा रहा है और वही वसूली भी की जा रही है। तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में है। नरेंद्र मोदी ने कल से चुनाव के चुनाव में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस पे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं, वो जब भाजपा में चला जाता है तो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम वाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। तो अब ये लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम वाइट वॉश होके निकलते हैं। और मैं समझती हूँ जो मूल मुद्दे हैं वो हमारे युवाओं का रोजगार है, वो महिला सुरक्षा है, जहाँ 50% महिलाओं के संग जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। कोई भी किसी को भी मार दे रहा है। मोदी जी के नाम से इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मैं समझती हूँ जो बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर 2014 में कि 100 दिन के अंदर विकास की गंगा बहा देंगे, ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। जहाँ युवाओं की बात करी गई थी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को मिलेगा, आज वो रोजगार कहाँ है? जहाँ
आप बात कर रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई के चलते एमएसपी जो नहीं मिल रही है, जो खाद, जो डीएपी जो महंगी हो रही है, लगातार किसानों की आय घट रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इतने आवारा पशु आपको नजर आएंगे सड़कों में, शाम के टाइम समय खेतों के अंदर, कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं किसान कैसे अपना खेत बचा रहा है। इस बार आप चुनाव भाजपा के नीतियों पे जाएंगे या अपनी उपलब्धियों को गिना के? समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, अपनी नीतियों को बढ़ाएंगे आगे, और साथ में जो भाजपा जो सपने दिखाए थे और जो पूरी तरह विफल रही है भाजपा सरकार, उस पर भी चुनाव लड़ा जाएगा।